हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन पॉलिटी का क्लास प्रतिदिन चल रहा है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से करेंट अफेयर्स का क्लास भी प्रारंभ कर दिया गया और यह करेंट अफेयर्स प्रतिदिन आपको सुबह में इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, कल भी कर दिया गया था और यह वीडियो आज भी सुबह में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेंट अफेयर्स है। प्रतिदिन आप लोगों के लिए मैं करेंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखना और सुनना। ठीक है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? क्वेश्चन है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, तो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? चार ऑप्शन है, वंदे भारत के 150 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है विकसित भारत, तीसरा ऑप्शन है नारी शक्ति और चौथा ऑप्शन है जन भागीदारी। चलो बताओ कि चारों में से सही जवाब कौन है? ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, वंदे भारत के 150 वर्ष। ठीक है, वंदे भारत के 150 वर्ष। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 वंदे भारत के 150 वर्ष थीम के साथ मनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है, छत्तीस शाह, ठीक है, पीयूष पांडे, तीसरा है शिबू सोरेन और चौथा है धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक है, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया? तो वो धर्मेंद्र को, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह देओल को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन को। चार नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? क्वेश्चन है कि रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? चार ऑप्शन है, मुंबई, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम और नीदरलैंड। चारों में से इसका सही जवाब कौन सा है? चारों में से इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। तो रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन विशाखापट्टनम में तैनात किया है। ठीक है, रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन विशाखापट्टनम में तैनात किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5वां को देखते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? क्वेश्चन क्या है कि ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? चार ऑप्शन है, स्कॉटलैंड,
दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है यूएई और चौथा ऑप्शन है नीदरलैंड। चलो बताओ किसका सही जवाब क्या है। आप सभी लोग तो मैच देखते हैं, तो बताइए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्कॉटलैंड। कौन सा है? स्कॉटलैंड। तो आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया है। ठीक है, मजा आ गया। चलो छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन दिया गया है, पीयूष पांडे, गगन नारंग, शुभांशु शुक्ला और अभिनव बिंद्रा। ठीक है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों आपका शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। कोई डाउट? चलो, आई होप कि आपको क्लास में मजा आ रहा होगा। क्लास को आप अच्छे से सुनो। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग के लिए मैं सही कंटेंट लेकर आते रहता हूँ और आते रहूँगा। बस आप लोग से अनुरोध है कि जो मैं प्रतिदिन जो आप लोग के लिए करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूँगा, आप उसको अच्छा से सुन लेना और आप मेहनत करो ताकि आपको सफलता जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, समय दोस्तों मत व्यतीत करो, इधर उधर समय अपना खराब मत करो, समय को सही यूटिलाइज करो और अपना जो आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसका पीछा करो, तभी जाके आपको सफलता मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जो देखेंगे दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है। माओवादियों के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? वो किया गया था मेगाबुरु। और ऑपरेशन मेगाबुरु जो है वो माओवादियों के विरुद्ध लॉन्च किया गया। तो किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और झारखंड है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका झारखंड। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो है झारखंड। ठीक है, कौन सा राज्य है? झारखंड। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन है, कर्नल फ्रेडरिक साइमन शुपिट, दूसरा ऑप्शन है इमैनुएल मैक्रो, तीसरा है उर्सुला वॉन डेर लेयेन और चौथा डी ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास में, इसका सही जवाब दीजिए। तो सही जवाब है दोस्तों वो आपकी ऑप्शन नंबर ए, कर्नल फ्रेडरिक साइमन शुपिट। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया कर्नल फ्रेडरिक साइमन शुपिट ने। ठीक है, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? कर्नल फ्रेडरिक साइमन शुपिट ने। डन। चलो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो इसका जो जवाब है 4 ऑप्शन, पहले 4 ऑप्शन सुनो। ये है स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना और जर्मनी। यू हैव 4 ऑप्शंस and you have to choose one of them. I am repeating again this questions. 49 यानी 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? You have 4 options. First is Spain, second is France, third is Argentina and fourth is Germany.
डन। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस को चुना गया है फोकस देश के रूप में, ठीक है, फोकस देश के रूप में। तो क्वेश्चन था कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फ्रांस देश को फोकस देश चुना गया है। डन। क्वेश्चंस को देखो मैं बार बार पढ़ता हूँ, पढ़ने का रीजन ये है कि आप कहीं भी अगर काम भी करते हुए अगर इस क्लास को सुन रहे हो ना, तो आपको क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं कि 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। चार ऑप्शन है 25, 19, 30 और 15। 25, 19, 30 और 15। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, 19। ऑप्शन नंबर बी 19। सॉरी, जो आपका इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसका मैं गलत जवाब दे दिया आप लोगों को, आई एम सॉरी। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है। तो दोस्तों जैसे ऑप्शन नंबर सी है होगा, अर्जेंटीना होगा, ठीक है, अर्जेंटीना होगा। ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश चुना गया है, ठीक है। अगेन 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है। तो अर्जेंटीना को, किसको, अर्जेंटीना को। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बताया कि 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपको दिए गए हैं 19। कितने दिए गए हैं, 19। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो सही जवाब है 19, ठीक है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। चार ऑप्शन है सीता सेलके, दूसरा ऑप्शन है विनोद शर्मा, तीसरा है आरती डोगरा और चौथा है शशांक गोयल, ठीक है। चार ऑप्शन में पहला क्या है सीता सेलके, दूसरा है विनोद शर्मा, तीसरा है आरती डोगरा और चौथा है शशांक गोयल, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन। सीता सेलके व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेलके को चुना गया है, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेलके को चुना गया है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है। चार ऑप्शन है जनसंख्या जनगणना, दूसरा ऑप्शन है जाति आधारित जनगणना, तीसरा है आर्थिक डेटा और चौथा है गृह सूचीकरण व आवास गणना। क्वेश्चन नंबर 12 को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गृह सूचीकरण व आवास गणना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण जो है किस पर केंद्रित है। तो केंद्रित है गृह सूचीकरण व आवास गणना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। गृह सूचीकरण व आवास गणना, ठीक है, पहला चरण जो है इस पर केंद्रित रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है।
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चार ऑप्शन है, दिल्ली पुलिस, दूसरा है केरल पुलिस, तीसरा है सिक्किम पुलिस, चौथा है बिहार पुलिस। ठीक है, पहला क्या है? दिल्ली पुलिस, दूसरा है केरल पुलिस, तीसरा है सिक्किम पुलिस और चौथा है बिहार पुलिस। तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम पुलिस। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि किस फिल्म ने अपने अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन है सिनर्स, दूसरा ऑप्शन है ओपेनहाइमर, तीसरा है ड्यून 2 और चौथा है बार्बी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सिनर्स, सेकेंड ऑप्शन है ओपेनहाइमर, तीसरा ऑप्शन है ड्यून 2 और चौथा ऑप्शन है बार्बी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने, ठीक है, सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो सिनर्स। ठीक है, तो सिनर्स फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है। चलो समझ में आ गया, आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? ठीक है, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर है 10, 12, 20 और 16। तो इसका सही जवाब है 16। ठीक है, 16 व्यक्तियों को 2026 में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कितने? 16। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पद्म पुरस्कार 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है सितार, वायलिन, तबला और बांसुरी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वायलिन। कौन सा है? वायलिन। ठीक है, तो जो एन आलम जो है, इनका जो संबंध है वो वायलिन से है। एन राजम जो है उनका जो संबंध है किससे है? वायलिन से है। और इनको 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के किसे चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन है मौलाना यूसुफ जई, दूसरा ऑप्शन है एंजेला मार्केल, तीसरा है बिल गेट्स और चौथा है गाकरा माचेल। ठीक है, शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2026 के किसे चुना गया है? तो इसका जो सही जवाब है आपका 17 नंबर का गाकरा माचेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के में जो राज्यपाल आवास का नाम था उसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया? जन भवन कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो उत्तर है उसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, जन भवन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे? 19 नंबर कहता है कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? चार ऑप्शन है मुंबई,
पुणे, हैदराबाद और चेन्नई। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? चार ऑप्शन है, पैरासाइट, दूसरा है द एलिसियन फील्ड, तीसरा है द व्हेल और चौथा है माय फादर। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में इसका सही जवाब कौन है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सही जवाब है। ठीक है कि 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जो मिला है वह मिला है द एलिसियन फील्ड, द एलिसियन फील्ड। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जो मिला है उसे मिला है द एलिसियन फील्ड को मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, तो जो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है उसके आसपास के क्षेत्रों को जो संवेदनशील घोषित किया गया है वो है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका विकास खन्ना, दूसरा ऑप्शन है आनंद महिंद्रा, तीसरा ऑप्शन है धीरज शर्मा और चौथा ऑप्शन है रतन टाटा। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धीरज शर्मा। ठीक है, धीरज शर्मा कि 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना APY अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय तक बढ़ाया है? ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना APY को किस वित्तीय तक बढ़ाया है? पहला ऑप्शन है 2028 से 29, दूसरा ऑप्शन है 2035 से 36, तीसरा ऑप्शन है 2026 से 27 और चौथा ऑप्शन है 2030 से 31। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 23 का वह ऑप्शन नंबर डी सही है, 2030 से 2031। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, जो शिबू सोरेन थे वो झारखंड के मुख्यमंत्री थे और उनको मरने के बाद कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पद्म भूषण। किससे? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया?
ठीक है। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? 4 ऑप्शन है, INS सागर धोनी, INS विक्रमादित्य, INS विराट और INS तरकस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कि INS सागर धोनी जो है वो सही जवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करा था कि सागर मैत्री अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो लिया है INS सागर धोनी। कौन लिया है? INS सागर धोनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो कि भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी किया है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही जवाब है, नागालैंड। ठीक है, तो भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए, ठीक है, नागालैंड राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? क्वेश्चन है कि किस जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा। कौन मनाया है? त्रिपुरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा, ठीक है, बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा है असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है सिक्किम। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है असम। ठीक है, तो हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध जो है वो किससे है? असम से है। किससे है? असम से। बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किससे है? तो असम से है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी विवेक सहगल, ऑप्शन सी चंदना सिन्हा, ऑप्शन डी RK सिंह। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है कि भारतीय रेलवे की सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो देखिए एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था, अब देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 को कि वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? वो है आपका ऑप्शन देखिए, ऑपरेशन स्वदेश, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, ऑपरेशन स्वदेश। तो वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश
चलाया। ठीक है, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है। तो ये 16वां, 10वां, 45वां और 80वां। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 16वां। ठीक है, 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान है वह 16वां है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान है वह 16वां है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। 4 ऑप्शन है, तेजस्वी सूर्या, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और नितिन नवीन। तो जो इसका सही जवाब है वह नितिन नवीन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 PESA हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है। ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 PESA हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक है, कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 PESA हाल ही में झारखंड में लागू किया गया है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 PESA हाल ही में झारखंड में लागू किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्या कहता है कि 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है। ठीक है, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है। ऑप्शन है दिल्ली बनारसी, दूसरा है मुंबई अहमदाबाद, तीसरा है चेन्नई बेंगलुरु और चौथा है हावड़ा गुवाहाटी यानी कामाख्या। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है। तो इसका चौथा नंबर 34वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या। ठीक है, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वह चलती है हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलती है। ठीक है, चलो आज का 35वां क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग प्रतिदिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेते आते रहूँगा। ठीक है, तो देखो 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑपरेशन आर्कटिक ठीक है, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन है रूस, कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे। ठीक है, तो 35वां नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस जो है डेनमार्क देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस जो है डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।